Good morning, student. The next topic in chapter second, the February Revolution in Petrograd. लास्ट क्लास में हम लोगों ने लास्ट टॉपिक जो हम लोगों ने पढ़ा था द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रशियन एम्पायर। ठीक, तो 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो शुरू हुआ और रशिया में 1917 में जो है फरवरी में रिवॉल्यूशन जो है वो हुआ। इसके पहले कुछ ऐसी सिचुएशन थी जिसकी वजह से रशिया में रिवॉल्यूशन जो है वो हुआ। हम पढ़ चुके हैं कि लास्ट टॉपिक में कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में रसिया जो था वो इंग्लैंड और फ्रांस की तरफ से इस वॉर में जो है वो शामिल जो है वो हुआ था, पार्टिसिपेट जो है वो कर रहा था। और रशिया को ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों फ्रंट पे जो है लड़ाई लड़नी पड़ी थी, जिसमें कि ईस्टर्न फ्रंट पे जो युद्ध हुआ उसमें रशिया को जो है डिफीट का सामना जो है वो करना पड़ा। बहुत बुरी तरह से रशिया की सेना जो है वो हार गई और इसमें रशिया के लगभग 7 मिलियन जो सोल्जर्स थे वो मारे गए। और रशियन आर्मी जब पीछे लौटने लगी तो उसके द्वारा क्या किया गया, रास्ते में पड़ने वाले जितने भी हाउसेस थे और क्रॉप्स थे, यानी कि जो खेत वगैरह थे, उन सभी को उसके द्वारा डिस्ट्रॉय जो है वो कर दिया गया, जिसकी वजह से रशिया में जो है रिफ्यूजीज़ की प्रॉब्लम जो है वो क्या हो गई, पैदा हो गई। यानी कि घर तोड़ दिए जाने से क्या हुआ, वहाँ पे रहने वाले लोग जो थे वो क्या हो गए, शरणार्थी जो है वो हो गए। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का रशिया के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर भी जो है वो बहुत ही वर्स इम्पैक्ट जो है वो पड़ा, क्योंकि रशिया जो था वो अभी यूरोप के लीस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री में जो है वो काउंट किया जाता था, यानी कि कम औद्योगिक विकसित देश के रूप में इसको गिना जाता था, जहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का प्रोसेस जो है वो 20वीं सेंचुरी की शुरुआत में ही जो है वो शुरू हुआ था। और इस वजह से रशिया के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे बहुत ही बुरा इम्पैक्ट जो है वो पड़ा, क्योंकि बाल्टिक सी पर जर्मनी का कंट्रोल हो गया था और उस रास्ते से जो भी इंडस्ट्रियल गुड्स को इम्पोर्ट किया जाता था उन सब की सप्लाई जो है वो क्या हो गई, बंद हो गई। और इसकी वजह से वहाँ पर जो है इंडस्ट्रियों में जो भी कहा जाए कि इक्विपमेंट्स थे वो बहुत ही तेज़ी से ख़राब जो है वो होने लगे, और साथ ही फसल के नष्ट हो जाने की वजह से जो है वहाँ पे ब्रेड और फ्लोर, इन सारी चीज़ों के प्रोडक्शन पे भी बहुत ज़्यादा असर जो है वो पड़ा। और इन सारी चीज़ों के लिए वहाँ पे जगह जगह दंगे जो है वो होने लगे, और इन सब का रिज़ल्ट था कि रशिया में फरवरी 1917 में रिवॉल्यूशन जो है वो हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है द फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन इन पेट्रोग्रैड। इन द विंटर ऑफ 1917 कंडीशंस इन द कैपिटल पेट्रोग्रैड वर ग्रीम। तो फरवरी 1917 में रशिया की जो कैपिटल थी पेट्रोग्रैड, उसकी सिचुएशन जो थी वो क्या थी, बहुत ही ग्रिम हो गई थी, यानी कि बहुत ही गंभीर जो है वो हो गई थी। द ले आउट ऑफ द सिटी सीम टू एम्फेसिस द डिवीजन एमंग इट्स पीपुल। उस शहर को देख करके ही ऐसा लगता था कि उस शहर का खाका जो है लोगों की स्थिति को देख करके जो है लोगों के बीच में जो डिवीज़न है, यानी कि जो हाई क्लास और लोअर क्लास का जो डिवीज़न है, जो अंतर है, उसको देख करके ही उस शहर को जो है वो क्या किया गया है, डेवलप किया गया है, बसाया गया है। द वर्कर्स क्वार्टर्स एंड फैक्ट्रीज वर लोकेटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ द रिवर नेवा। जो वर्कर्स थे, यानी कि जो मज़दूरों के क्वार्टर थे और जो फैक्ट्रियाँ थीं वो वहाँ पे नेवा रिवर जो है वो बहती थी। नेवा रिवर के राइट बैंक पर जो है वो मज़दूरों के मकान थे और फैक्ट्रियाँ जो है वो इस्टेब्लिश की गई थी। ऑन द लेफ्ट बैंक वर द फैशनेबल एरियाज, द विंटर पैलेस एंड ऑफिशियल बिल्डिंग इंक्लूडिंग द पैलेस वेयर द ड्यूमा मिट। और दूसरी तरफ नेवा रिवर के लेफ्ट बैंक पर, यानी कि बाएं किनारे पर, फैशनेबल एरिया, विंटर पैलेस जो कि जार निकोलस सेकंड का क्या था, पैलेस था, महल था, और ऑफिशियल बिल्डिंग यानी कि जितनी भी सरकारी बिल्डिंगें थी, अधिकारियों की इमारतें थीं, और साथ ही इसमें ड्यूमा वो पैलेस भी शामिल था जिसमें कि ड्यूमा की मीटिंग जो है वो हुआ करती थी। तो इस तरह से शहर जो था वो नेवा रिवर के बाएं और दाएं, लेफ़्ट और राइट बैंक में क्या था, बटा हुआ था। राइट बैंक पर वर्कर्स क्वार्टर और फैक्ट्रियाँ इस्टेब्लिश की गई थी, और लेफ़्ट बैंक पर फैशनेबल एरियाज़ थे जिसमें कि विंटर पैलेस, ड्यूमा की बिल्डिंग और ऑफिशियल बिल्डिंग जो है इंक्लूड थी। इन फरवरी 1917 फूड शॉर्टेज वर डीपली फेल्ट इन द वर्कर्स क्वार्टर। तो फरवरी 1917 में जो वर्कर्स क्वार्टर्स थे, यानी कि जो वर्कर्स का एरिया था, इलाका था,
वहाँ पर फूड शॉर्टेज जो है वो बहुत ही फूड शॉर्टेज की कंडीशन जो थी वो बहुत ही गंभीर जो है वो हो गई, यानी कि खाने की भारी कमी जो है वो पैदा हो गई। क्योंकि लास्ट पैराग्राफ में हम लोग पढ़ चुके हैं कि ग्रेन की सप्लाई जो है वो क्या हो गई, कम हो गई, क्योंकि ग्रेन की जो सप्लाई की जा रही थी, फूड ग्रेन की सप्लाई ज़्यादातर जो है वो कहाँ की जा रही थी, आर्मी को जो है वो की जा रही थी, सेना को जो है वो की जा रही थी। और इसलिए शहरों में ब्रेड और फ्लोर इनकी जो है वो भारी कमी जो है वो पैदा हो गई, इनकी प्राइसेस जो है वो क्या हो गई, काफ़ी हाई हो गई। और इस वजह से क्या होने लगे, वहाँ पे ब्रेड और फ्लोर के लिए राइट्स जो है वो होने लगे। तो इसलिए वर्कर क्वार्टर्स में जो है फूड शॉर्टेज जो है वो की कंडीशन जो है वो पैदा हो गई। द विंटर वॉज वेरी कोल्ड, रशिया में बहुत ज़्यादा ठंड जो है वो पड़ती है और उस साल बहुत ज़्यादा वहाँ पे ठंड थी। देयर हैड बीन एक्सेप्शनल फ्रॉस्ट एंड हैवी स्नो, और वहाँ पर क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा कोहरा जो है वो पड़ रहा था और हैवी स्नो यानी कि भारी बर्फबारी भी जो है वो हो रही थी। पार्लियामेंटेरियंस विशिंग टू प्रिजर्व इलेक्टेड गवर्नमेंट वर अपोज टू द जार्स डिज़ायर टू डिसॉल्व द ड्यूमा। जो पार्लियामेंटेरियंस थे यानी कि जो पार्लियामेंट के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे, वो चाहते थे कि इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वो क्या रहे, प्रिजर्व रहे यानी कि बची रहे। वर अपोज टू द जार्स डिज़ायर टू डिसॉल्व द ड्यूमा, और इसलिए वो जार जो कि चाहता था कि ड्यूमा को क्या कर दिया जाए, डिसॉल्व कर दिया जाए, यानी कि ड्यूमा को जो है वो भंग कर दिया जाए। इसका विरोध जो है वो पार्लियामेंट के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा जो है वो किया जा रहा था और वो लोग चाहते थे कि उनकी गवर्नमेंट जो है वो क्या रहे, बची रहे। ऑन 22 फरवरी ए लॉकआउट टुक प्लेस एट ए फैक्ट्री ऑन द राइट बैंक। 22 फरवरी को रशिया में एक इंसिडेंट जो है वो हुआ और जो नेवा रिवर के राइट बैंक पर जहाँ पर वर्कर्स क्वार्टर्स थे और क्या थी, फैक्ट्रियाँ थी, वहाँ पर एक फैक्ट्री में क्या कर दिया गया, लॉकआउट जो है वो लगा दिया गया, यानी कि हड़ताल जो है वो कर दिया गया, फैक्ट्री में ताला जो है वो बंद कर दिया गया। द नेक्स्ट डे वर्कर्स इन 50 नेक्स्ट पेज नंबर 32। नेक्स्ट डे वर्कर्स इन 50 फैक्ट्रीज कॉल्ड ए स्ट्राइक इन ए सिंपैथी। अगले दिन जो है 50 और फैक्ट्रीज़ के जो वर्कर्स थे, उन वर्कर्स के द्वारा जो है उस फैक्ट्री के वर्कर्स के सपोर्ट में, सिंपैथी में स्ट्राइक जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया, यानी कि अगले दिन 50 और फैक्ट्रियों में हड़ताल जो है वो कर दी गई। इन मेनी फैक्ट्रीज वीमेंस लेड द वे टू स्ट्राइक। बहुत सारी फैक्ट्रियों में, कई फैक्ट्रियों में वीमेंस जो थी वो इस स्ट्राइक की लीडरशिप जो है वो कर रही थी, यानी कि कई फैक्ट्रियों में हड़तालों का नेतृत्व जो था वो महिलाओं के द्वारा, वीमेंस के द्वारा जो है वो किया जा रहा था। दिस केम टू बी कॉल्ड द इंटरनेशनल वीमेंस डे, और आगे चलकर उसी दिन को 8 मार्च जो है वो रहा होगा, उसी डे को इंटरनेशनल वीमेंस डे जो है वो डिक्लेयर किया गया। डिमॉन्स्ट्रेटिंग वर्कर्स क्रॉस्ड फ्रॉम द फैक्ट्री क्वार्टर टू द सेंटर ऑफ द कैपिटल द नेवेस्की प्रॉस्पेक्ट। जो डिमॉन्स्ट्रेटिंग वर्कर्स थे यानी कि जो प्रदर्शनकारी मजदूर थे, उन लोगों के द्वारा फैक्ट्री क्वार्टर्स को पार जो है वो किया गया, यानी कि मजदूरों के इलाकों को पार करके वो लोग राजधानी के सेंटर में जो है वो पहुँच गए, राजधानी के बीचों बीच में नेवेस्की प्रॉस्पेक्ट पर जो है वो पहुँच गए। एट दिस स्टेज नो पॉलिटिकल पार्टी वर एक्टिवली ऑर्गेनाइजिंग द मूवमेंट, और उस समय तक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो थी वो इस मूवमेंट का, यानी कि इस आंदोलन का जो है, इस आंदोलन को ना तो एक्टिवली ऑर्गेनाइज कर रही थी और ना ही उसको जनरेट जो है वो कर रही थी, यानी कि इस समय तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा एक्टिव होकर के इस मूवमेंट का ऑर्गेनाइजेशन जो है वो नहीं किया जा रहा था, यानी कि इस मूवमेंट को किसी पार्टी के द्वारा ऑर्गेनाइज नहीं किया जा रहा था और ना ही जनरेट किया जा रहा था। एज द फैशनेबल क्वार्टर्स एंड ऑफिशियल बिल्डिंग वर सराउंडेड बाय वर्कर्स, और जैसे ही जो है मज़दूरों के द्वारा जो है फैशनेबल क्वार्टर्स जो थे और जो ऑफिशियल बिल्डिंग थी उनको चारों तरफ से घेर लिया गया। द गवर्नमेंट इम्पोज्ड ए कर्फ्यू, गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया गया, कर्फ्यू जो है वो लगा दिया गया। डिमॉन्स्ट्रेटर्स डिस्पर्स्ड बाय द इवनिंग, शाम तक जो डिमॉन्स्ट्रेटर्स थे यानी कि जो प्रदर्शनकारी वर्कर्स थे वो डिस्पर्स्ड हो गए, यानी कि इधर उधर जो है वो बिखर गए। बट दे केम बैक ऑन द 24th एंड 25th, लेकिन वो 24 फरवरी और 25 फरवरी को दोबारा जो है वो वापस आए। द गवर्नमेंट कॉल्ड आउट द कैवेलरी एंड द पुलिस टू कीप एन आई ऑन देम, गवर्नमेंट के द्वारा
जो है वो कैवेलरी यानी कि घुड़सवार सेना को जो है वो बुला लिया गया और साथ ही पुलिस को ये कहा गया कि वो उन पर निगरानी जो है वो रखे।